Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. In the previous video we have seen this one page, so remaining part we will see today. So let's start. So correct pronunciation, each and every word's meaning, grammar, rules, everyone will see in this video. Okay, so all of a sudden a fairy appeared. All of a sudden means अचानक से, suddenly, all of sudden दोनों का मतलब अचानक से. फेरी यानी परी, एक परी. अपीयर्ड यानी प्रकट हुई या ऐसे उत्पन्न हुई. अपीयर्ड यानी अचानक से कुछ चीज़ उत्पन्न होना या प्रकट होना. सो शी आस्क्ड, इज़ दिस योर्स? कभी भी जब आपको हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, डज, डू, डिड, ये सभी अगर आपको स्टार्टिंग में दिखे, इसका मतलब वो हिंदी में क्या से स्टार्ट हो रहा है. क्या यह तुम्हारी है? अब इज़ का मतलब है भी होता है. ठीक है, जो यहाँ पे वर्ब का मीनिंग है वो तो रहेगा ही, बस आपको वो स्टार्ट करना है क्या से. ठीक है, तो इज़ का मतलब है होता है, लेकिन स्टार्ट कैसे करना है, क्या. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया. इज़ दिस योर्स? यह योर्स यानी तुम्हारी है, तुम्हारी, और इसका मतलब है ही. ठीक है, जैसे अभी मुझे बोलना है ये तुम्हारी पेन है, सो दिस इज़ योर पेन. अगर मुझे पूछ रहा है क्या यह तुम्हारी पेन है, इज़ दिस योर पेन, तो ऐसे हो जाएगा. शी आस्क्ड, शी यानी कौन, ये फेरी लड़की है तो शी. लड़का होता अगर कोई तो ही. ठीक है, शी आस्क्ड, उसने पूछा. होल्डिंग अप यानी पकड़े हुए या लिए हुए, दोनों का मतलब. होल्ड करना यानी कोई चीज़ लेना या पकड़ना. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कैसे होल्ड करके रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको ही बोलेंगे होल्डिंग अप. सो डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड्स, ईच एंड एवरी सेंटेंसेस. जस्ट अंडरस्टैंड वर्ड्स मीनिंग, रूल्स. ओके, सो हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर नहीं बना रहे हैं कि हमें ए टू जेड एकदम से ट्रांसलेट करना है सब कुछ. बस you have to understand what is the meaning of these words, sentences, rules, everything you have to understand. Okay, and try to use English words in your language. Okay, उसको ज़्यादा ज़्यादा अपने वर्ड, अपने लैंग्वेज में, अपने सेंटेंसेस में इंग्लिश वर्ड ज़्यादा यूज़ करने हैं. शी आस्क्ड होल्डिंग अप अ सिल्वर एक्स. अभी जैसे मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकती हूँ, मिक्स करके हिंदी इंग्लिश बोथ. तो उसने सिल्वर एक्स, सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी, चांदी की कुल्हाड़ी. जैसे हम बोलते हैं सिल्वर चैन, गोल्ड चैन, तो यानी क्या, सोने की चैन, चांदी की चैन. वैसे ही सिल्वर एक्स यानी चांदी की कुल्हाड़ी. सो उसने सिल्वर एक्स पकड़े हुए पूछा. ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर एक्स, ये कैसे वर्ड्स को इंग्लिश में ही यूज़ किया मैंने. इसी तरीके से कई सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश में ही यूज़ करने हैं. नो रिप्लाइड द वुड कटर. नहीं. रिप्लाइड अगेन यहाँ पे रिप्लाई होता है. ठीक है, REPLY. हमें उसे करना है पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में, तो हमने वाई को हटा के क्या किया, IED यूज़ किया. रिप्लाइड यानी उत्तर दिया या रिस्पॉन्स किया. वुड कटर यानी आपको पता ही है, वुड कटर यानी लकड़हारा. नहीं, वुड कटर ने रिप्लाई किया. सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, वुड कटर ने रिप्लाई किया. मैंने उसी को हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में ही बोला. ठीक है, तो रिप्लाई किया वुड कटर ने. तो किस तरीके से आपको वर्ड्स को अपने लैंग्वेज में यूज़ करना, यू शुड नो. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. इज़ दिस योर्स? अगेन सेम टू सेम आया यहाँ पे, इज़ दिस योर्स. तो यहाँ पे तो मैंने आपको बताया ही है क्या यह तुम्हारी है, तो वही चीज़ यहाँ पे अगेन ये पूछा गया है, इज़ दिस योर्स. द फेरी आस्क्ड होल्डिंग अप अ गोल्डन एक्स. अब यहाँ पे एक चीज़ यूज़ हुआ है, गोल्डन यानी सुनहरी या सोने का, सोने की, और एक्स यानी आपको पता है कुल्हाड़ी. नो सेड द वुड कटर. अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पूरा का पूरा सेम है, तो ये सेम टू सेम है, तो यहाँ पे सेम टू सेम लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है. यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, लास्ट पेज से आप समझ सकते हो. कम टू द नेक्स्ट पेज.
इज़ दिस योर्स, अगेन वही, क्या यह तुम्हारी है। आस्क द फेरी होल्डिंग अप एन आयरन वन, आयरन वन यानी एक लोहे का। अब वन जब बोल दिया यानी हम उसी की बात कर रहे हैं। आयरन एक्स, सिल्वर एक्स, गोल्डन एक्स। जब यहाँ पे आयरन वन बोल दिया यानी कि आयरन वन की बात करा कि एक आयरन की, ठीक है, आयरन की एक, आयरन यानी लोहे की। वहाँ पे गोल्डन था, सिल्वर था, तो बार बार एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं। जब इसने वन बोला ना तो भी समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा उसी की बात कर रहा है, ठीक है। और बाकी का तो सेम टू सेम है। येस येस क्राइड द वुड कटर हैप्पी टू हैव हिज एक्स बैक। दैट मीन्स हाँ हाँ, येस का मतलब तो आपको पता ही है। क्राइड, अब देखिए क्राई CRY होता है, क्राई यानी चिल्लाना, रोना, ठीक है। अब क्राइड, अगेन वही सेम चीज़, जैसे रिप्लाइड हो गया वैसे ही वाई को हटा के IED ऐड किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ हाँ, वुडकटर ने चिल्लाया, वुडकटर चिल्लाया, रोना चिल्लाना इस तरीके से होता है। हैप्पी टू हैव हिज एक्स बैक, यानी हैप्पी टू हैव यानी क्या होता है कि आना पास में, कि उसका होना उसके पास। हैप्पी टू हैव हिज एक्स बैक, तो बैक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वापस। देखो बैक का मतलब पीछे, वापस, ये होता है। जैसे फ्लैशबैक होता है, हम बोलते हैं फ्लैशबैक यानी पीछे जाना, ठीक है। तो वापस पाके क्या, अपनी कुल्हाड़ी, हिज यानी अपनी। अब इसका मैंने आपको समझाया है कि जब अगर वो लड़का है तो लड़का है यानी ही के साथ हिज अपने के लिए यूज़ होगा हिज। शी है तो हर, ठीक है। इट है तो इट्स, आई है तो अपने के लिए माय, वी आर, यू योर, दे देयर, इस तरीके से यूज़ होगा। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, ठीक है, अपने के लिए किस तरीके से चेंज होता है। तो इसका पूरा मतलब क्या होता है, येस येस क्राइड द वुड कटर हैप्पी टू हैव हिज एक्स बैक, यानी अपनी कुल्हाड़ी वापस, हैव यानी उसके पास आ गई ना, उसके पास आ गई, हैव यानी पास रखना, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए कि पाकर या उसके पास आ गई, क्या हो गया, हैप्पी यानी खुशी से, क्या किया, क्राइड यानी चिल्लाया। हाँ हाँ, तो लकड़हारा वुड कटर अपनी एक्स वापस पाकर, वापस ये हैव बैक यानी दोनों मिला के, वापस पाकर खुशी से चिल्लाया। यू स्पोक, अगेन सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या आया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, सेकेंड स्पोक, थर्ड होता है स्पोकन, ठीक है। तो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है आपका, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यू स्पोक यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू स्पोक द ट्रुथ, यानी तुमने सच कहा। यू स्पोक का मतलब कहा, बोला, दोनों होगा, तो बोला लिख देती हूँ मैं, सच, तुमने सच बोला। सो टेक द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस टू, लोहे की तो उसकी खुद की थी, इसलिए टेक यानी लो, ठीक है। द गोल्डन यानी सुनहरी या सोने की, दोनों सेम होगा। और सिल्वर एक्सेस टू, यहाँ पे जब टू, ये TOO जो होता है ना, ये टू यानी भी होता है, इसलिए लो सिल्वर एक्सेस टू। सेड द फेरी, फेरी ने कहा, यहाँ पे सेड यानी कहा। से होता है SAY, से यानी फर्स्ट फॉर्म होता है वो, और सेड यानी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी सेड ही होता है, से, सेड, सेड। फेरी ने कहा, द वुड कटर वॉज हैप्पी, तो अभी क्या हो गया, वुड कटर खुश था, वॉज यानी था या हो गया, खुश हो गया, दोनों मतलब। अब यहाँ पे देखिए, यू स्पोक द ट्रुथ सो टेक द गोल्डन। अब ये सो टेक यानी लो, अभी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अभी की बात करें ना तो ये लो,
एंड सिल्वर एक्सेस टू, ये लो गोल्डन और सिल्वर एक्सेस यानी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ, यहाँ पे एक्सेस है ना, क्यों एक्सेस हो गया, क्योंकि गोल्डन भी है और सिल्वर भी है, दो आ गया, तो एक से ज़्यादा हो गया तो प्लूरल हो गया यानी बहुवचन हो गया। तो जब दो हो गया तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे इसको एस या एस जोड़ के, सिल्वर एक्सेस टू, और सिल्वर और गोल्ड का भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। मोरल क्या है, वन मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, यानी हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वन मस्ट यानी कोई भी बंदा हो, कोई भी, वन मस्ट ऑलवेज हमेशा टेल द ट्रूथ, सच बोलो, सच कहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या फिर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, वोकैबुलरी का भी अलग से वीडियो बना रही हूँ, वो सब शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगे। वोकैबुलरी को वहाँ पे मैं पढ़ के भी बता रही हूँ, ठीक है। तो उसको आपको रिपीट करना है, लर्न करना है। उसके अलावा आपको ग्रामर का कोई टॉपिक चाहिए, ऐसे चाहिए, और किस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर किसी को रीडिंग सिर्फ करवाना है तो रीडिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, अगर मुझे उसकी डिमांड आएगी तो, या आपको लगता है जैसे मैं सिखा रही हूँ ऐसा इनफ है, सही है, ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर ऐसे ही सीरीज़ चलेगी, इसी तरीके की वीडियोज़ में बताऊँगी। छोटे बच्चों के बुक से स्टार्ट किया, ये बुक जो है ये सीनियर केजी का है, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का। तो अभी इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ऐसे करके आपका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, जो लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिन्हें नीड हो इसकी।